नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राष्ट्र स्कोप। जी हाँ दोस्तों, बिना एक भी गोली चलाए क्या भारत ने चीन की सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है? क्या इंडोनेशिया के संबाग पोर्ट में भारत की बढ़ती मौजूदगी भविष्य में हिंद महासागर की ताकत का संतुलन बदल सकती है? अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ भारत और चीन पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के व्यापार पर पड़ेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर जो दावा किया जा रहा है भारत ने मलक्का स्ट्रेट पर कब्जा कर लिया है, क्या ये सच है? आज हम इसी खबर की पूरी सच्चाई को समझेंगे और इसके पीछे क्या इसके मायने रखते हैं वो भी समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते में बड़ा राजनीतिक अध्याय जुड़ चुका है। जी हाँ, दोनों के रिश्तों में बहुत ही अलग मोड़ आ चुका है। दोनों देशों ने इंडोनेशिया के संबाग पोर्ट के विकास और समुद्री सहयोग को नई गति देने का फैसला किया है। पहली नज़र में यह सिर्फ एक पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगता है, लेकिन जब आप इसका नक्शा देखते हैं तब इसकी असली अहमियत समझ में आती है। संबाग पोर्ट इंडोनेशिया के आचेह प्रांत में स्थित है और यह स्ट्रेट ऑफ मलक्का के उत्तरी प्रवेश द्वार के बेहद करीब है। मलक्का जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है। हर साल लाखों जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं और वैश्विक व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग पर निर्भर करता है। चीन के लिए यह रास्ता और भी महत्वपूर्ण है। चीन के ऊर्जा आयात और बड़े पैमाने पर समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा मलक्का से होकर गुजरता है। यही कारण है कि चीन कई वर्षों से मलक्का डायलेमा की बात करता रहा है, यानी अगर किसी संकट की स्थिति में यह समुद्री मार्ग बाधित हो जाए तो चीन की सप्लाई चेन और ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ सकता है। अब दोस्तों, यहाँ से भारत की रणनीतिक सोच शुरू होती है। भारत पहले से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपनी नौसैनिक क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। ग्रेट निकोबार में नई सैन्य और लॉजिस्टिक सुविधाओं पर काम चल रहा है। अब संबाग पोर्ट में भारत की साझेदारी हिंद महासागर में उसकी समुद्री पहुंच को और मजबूत करेगी। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझना जरूरी है। भारत ने संबाग पोर्ट पर कब्जा नहीं किया, भारत ने मलक्का स्ट्रेट पर भी कब्जा नहीं किया। संबाग इंडोनेशिया का संप्रभु क्षेत्र है और मलक्का स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत संचालित होता है। भारत को यहाँ रणनीतिक सहयोग, लॉजिस्टिक एक्सेस और समुद्री समन्वय का फायदा मिलेगा, लेकिन यह किसी सैन्य कब्जे जैसा नहीं है। फिर भी ऐसे इस समझौते की अहमियत कम नहीं होती। संबाग में भारत की बढ़ती मौजूदगी का मतलब है कि हिंद महासागर और मलक्का के आसपास भारत की निगरानी क्षमता पहले से कहीं बेहतर होगी। इससे भारतीय नौसेना का समुद्री गतिविधियों पर अधिक प्रभावी नजर रखने में मदद मिलेगी। मित्र देशों के साथ संयुक्त अभ्यास करना और आपदा राहत से लेकर समुद्री सुरक्षा तक कई क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। चीन के लिए इसका संदेश भी साफ है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी समुद्री शक्ति के रूप में अपनी उपस्थिति लगातार मजबूत कर रहा है। यही कारण है कि चीन पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान के ग्वादर, म्यांमार के क्याऊ कफ्यू और अन्य वैकल्पिक समुद्री मार्गों पर भी निवेश बढ़ा रहा है ताकि मलक्का पर अपनी निर्भरता कम की जा सके। यानी यह मुकाबला सिर्फ बंदरगाह का नहीं बल्कि भविष्य की वैश्विक सप्लाई चेन, समुद्री सुरक्षा और जियोपॉलिटिकल प्रभाव का है। संबाग पोर्ट पर भारत की बढ़ती भागीदारी कोई साधारण खबर नहीं है। यह हिंद महासागर में भारत की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। हाँ, ये कहना गलत होगा कि भारत ने मलक्का स्ट्रेट पर कब्जा कर लिया है, लेकिन यह कहना बिल्कुल सही होगा कि भारत ने इस क्षेत्र में अपनी रणनीतिक स्थिति पहले से कहीं अधिक मजबूत कर ली है। आने वाले वर्षों में यही समुद्री रास्ते तय करेंगे एशिया की शक्ति का संतुलन किस दिशा में जाएगा। दोस्तों, इस विषय में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय